नागपुर में रामटेक में फिल्म सिटी बनने जा रही है। ये खबर जैसे मुझे पता चली थी मैं खुशी से उछल पड़ा और उसी उछलने वाले जंप से शायद मैं बॉम्बे से सीधा नागपुर गिर पड़ा। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे नागपुर में ना कलाकारों की कमी है, ना टेक्नीशियंस की कमी है, ना लोकेशन की कमी है, ना साहित्य की कमी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर तरह का एक सुपरस्टार या सुपर पावर नागपुर से होकर गया है। चाहे फिल्मों के अगर हम कहें राजकुमार हिरानी से लेकर सुभाष घई से लेकर बड़े बड़े कलाकार यहाँ से होकर गए, पुरुष यहाँ से होकर गए। राजनीति में अगर नितिन गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, विदर्भ के कलाकार यहाँ अपनी कला प्रस्तुत करके फिल्म सिटी के जरिए अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाएंगे। और दुनिया भर के कलाकार, न केवल बॉलीवुड हो टॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड के कलाकार भी यहाँ आकर जैसे जुरासिक पार्क इसी फिल्म यहाँ बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग के अंदर, यहाँ कलाकार के अंदर इतनी ताकत है कि वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। विराट कोहली के फैंस जोकर तो हो नहीं सकते, जो उनके फैंस को जोकर कहेगा वो हो सकता है जोकर, लेकिन जोकर को छोटा शब्द नहीं, जोकर तो बहुत बड़ी बात है। अगर विराट कोहली का मैं फैन हूँ और मुझे राहुल द्रविड़ ने जोकर कहा तो मुझे तो ये तारीफ है मेरी। जोकर तो मैं हूँ, मैं तो जोकर हूँ, मुझे तो इस बात पे प्राउड फील होगा, मेरा नाम जोकर। तो पहले तो विदर्भ के कलाकार को ही वहां पे सम्मान मिलना चाहिए और सबसे पहले ही विदर्भ के टेक्नीशियन को वहां पे सम्मान मिलना चाहिए और उनसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ से साथ मिलाकर अगर कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड कहीं का कलाकार आता है तो मैंने कहा कि मिल के काम करे, जम के काम करे। अब वो वक्त आ गया है कि हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड का फर्क खत्म करके सारे कलाकार एक जैसे होकर मिलके, क्योंकि मुझे लगता है नागपुर के, जैसे मैंने कहा ना, नागपुर से ही निकल के लोग बॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्में बना रहे हैं, बड़े बड़े राज कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, नागपुर से ही निकल के लोग कर रहे हैं। तो भैया जब नागपुर से निकल के वहां जा सकते हैं तो आप सोचिए नागपुर में ही जब मौका मिलेगा तो यहाँ अनगिनत राजकुमार हिरानी है, अनगिनत सोनू सूद है, अनगिनत अरविंद केजरीवाल है, अनगिनत यहाँ पर नितिन गडकरी है। सब लोग यहाँ पर हर क्षेत्र के बड़े से बड़े कलाकार हैं। सुनील पाल जी का भी नाम है। बिल्कुल, हम तो है ही। पाल जी को अगर सम्मान नहीं मिलता तो हमें वहां जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसे कई सुनील पाल यहाँ पर होंगे जिन्हें वहां जाना चाहते हैं, लेकिन ना उनको मौका मिल रहा है, ना उनको ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, ना उनकी ऐसी परिस्थिति होगी, घर परिवार स्थिति की वजह से। आज मेरा दोस्त संजय भुजाड़े एक बहुत अच्छा फिल्म मेकर है, कई फिल्में यहाँ पर बना चुका है, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से वो यहीं पर इसकी कला सीमित रह गई है। जबकि इस टैलेंट का कलाकार अगर मुंबई में होता तो आज ये भी बड़े बड़ी फिल्मों का निर्माण वहां कर रहा होता। कलाकार सौतेली नहीं सगे है, हमारा अपना हक है, हमारी अपनी धरती है, हमारा अपना काम है और हमने ही राजकुमार हिरानी दिया था, यहीं से दिया था, तो अब हम यहीं पे 3 इडियट बनाएंगे, हम यहीं पे संजू बनाएंगे और यहीं पे अब मुन्ना पे MBBS बनेगी और यहीं से बड़े बड़े कलाकार निकलेंगे। क्योंकि बहुत कला, जैसे मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो गुजारे जैसे बंदे बॉलीवुड के कलाकार के साथ हॉलीवुड के कलाकार के कंधे से कंधा मिलाकर अनगिनत फिल्में दे पाएंगे। और सरकार से भी निवेदन है हाथ जोड़ के, हमारे नितिन गडकरी साहब है जो मैं समझता हूँ कि देश के रियल मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक के जितने मार्ग है पूरे देश में उन्होंने दिए, तो रियल मामले में हमारे नितिन गडकरी साहब मार्गदर्शक है। और इस बार ऐसा काम करेंगे कि उस काम को देखें देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि तुमचं काम बघितलं मी, असं कामासाठी मी करताना तुम्हाला बघीन आणि तुम्हाला काम करताना बघून मी पुन्हा येईन करके आएगी। हमारी भाभी जी आएगी, भाभी जी जो कलाकारों को बहुत पसंद करती है, कलाकारों को बहुत प्रेरणा और आशीर्वाद देती है, तो हमारी भाभी जी भी, मिसेस फडणवीस भी यहाँ पर आएगी। कोई कमी नहीं नागपुर। मैंने कहा ना कि एक बात बता दूं, कला के संदर्भ में कोई कमी नहीं। हमारे विदर्भ में बड़े से बड़े हीरे मोती छुपे हैं इस मिट्टी के गर्भ में। मैं आ रहा हूं ना, ये पैसा कर रहे थे पट्टे बाट्टे हो ना, साला फिल्म सिटी बन रही ना, अभी फिल्म सिटी ऐसा बनेंगी कि मुंबई की फिल्म सिटी भी साला इधर आकर बोले कि ये फिल्म सिटी अच्छी है, हमारे को दूसरी काम फिल्म सिटी यहाँ पे आएगी, काम करेगी, तो अमिताभ बच्चन भी आके विदर्भ की फिल्म में काम करेगा ना। कैसा कर रहा तू साला, शाहरुख खान भी आएगा, उसका पोट्टा भी आएगा ना। बैड ऑफ विदर्भ मत बना मारे पोट्टी, सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। विदर्भ एक्सप्रेस
मेरे पास कहानी है विदर्भ एक्सप्रेस। तो विदर्भ एक्सप्रेस मतलब विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन भी है, यहाँ से कई कलाकार बॉम्बे जाते हैं, और विदर्भ एक्सप्रेस हमको विदर्भ एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलेगा। तो उस कहानी के जरिए हम दोनों चीजें बताएंगे कि विदर्भ की ट्रेन से क्या टैलेंट वहां जा रहा है, क्योंकि यहाँ विदर्भ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कला के जरिए। इसी क्षेत्र में थोड़ा सा अभी हमको शुरुआत करनी बाकी, लेकिन मेरा दुरुस्त है, राम जी की कृपा पर हुई है, रामटेक में फिल्म सिटी बन रही है। अब देखिए यहाँ से सेंसर बोर्ड में भी पॉलिटिक्स हो रही है, अच्छी फिल्मों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता और जो अच्छी सीन रहती है उसे काटा जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ कि देखिए क्या है कि दर्शक जो है हमारे, तो थोड़े से अभी उनको अपने अंदर जोश लाना पड़ेगा। हमारे विदर्भ के भी थिएटर में जाना पड़ेगा। अभी कोई विदर्भ की फिल्म लगती है तो वो जाके देखना चाहिए। थोड़ा सा क्या समझ जाएगा, जेब से 100-200 रुपये खर्चे हो जाएंगे, 3 घंटे बर्बाद होंगे, ये सोच के जाओ, अपने विदर्भ के लिए जाओ, अपने विदर्भ के कलाकार को ले जाओ। मेरा वो सवाल नहीं है, सेंसर बोर्ड को लेके आपने क्या? सेंसर बोर्ड इसलिए भेदभाव करता है ना कि विदर्भ के कलाकार को या विदर्भ की फिल्म को या किसी को भेदभाव कर पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये फिल्में कम चलती है, ये नहीं चलती है। अगर हम इसको ज्यादा ताकत दिखाएंगे, फिल्म देखेंगे लोगों को थिएटर में जाके, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-6 फिल्में चल गई हैं, तो दरअसल मुझे लगता है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई थी, एक मालेगांव की इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई, तो विदर्भ की इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ी हो सकती? मुझे सेंसर बोर्ड का इतना नहीं पता, क्योंकि सेंसर बोर्ड में हमारी फिल्में जब जाती है तो मेरी जो 4-5 फिल्में गई है, मुझे तो कभी कोई कट या ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि फिल्म मैंने ऐसे बनाई नहीं कि जिसमें कोई प्रॉब्लम है। फैमिली फिल्म बनाता है, और विदर्भ में जितनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्होंने फैमिली फिल्में बनाई है, वो तो उनको कट मिलता है, उनको प्रॉब्लम होता होगा, जो शायद कोई ऐसा काम करते हो जिसमें विदर्भ अपना सेंसर को आपत्ति होती है। लेकिन सोशल मीडिया वाले और सोशल मीडिया के सो कॉल्ड लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं, ये बोल के कि यार इसके विचार पुराने हो गए, ये ऐसा कहता है। मैं कहता हूँ कि फैमिली ऑडियंस के लिए कॉमेडी होनी चाहिए, परिवार के लिए कॉमेडी होनी चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखना चाहिए। तो लोग कहते हैं नहीं इसमें क्या बुराई है, लड़कियां गंदगी कर रही है, लड़के गंदगी कर रहे हैं, और लोग कहते हैं इसमें बुराई क्या है। तो मतलब इसमें बुराई नहीं, घोर कलयुग आ गया, इसको बुरा नहीं बोले तो किसको बुरा बोलेंगे। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी कॉमेडी में और फिल्म में, जैसे मैंने कहा, सेंसर में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि होगा कैसे, हमने अपने अंदर खुद एक जिम्मेदारी, एक सेंसर बना के रखा है। हम जब अच्छी चीज, हमें पता है कि क्या चीज कटेगी, क्या चीज नहीं कटेगी, और क्या चीज जनता में आज भी, कल मेरा आज मेरा विदर्भ में कार्यक्रम है, हमेशा होता रहता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे कार्यक्रम में बच्चे नहीं आए, बुजुर्ग नहीं आए, कोई नहीं, सभी आ सकते हैं, और मैं पूरे पारिवारिक ध्यान रखते हुए कॉमेडी करता हूँ। तो ये करना चाहिए सबको। जो नहीं करते हो फिर बहाने करते हैं, यार सुनील पाल को थोड़ा सा पुरानी चीजें पसंद नहीं, नई चीजें। भाई नई चीजें करो, लेकिन अच्छे हो। नई चीजें भी आप लोग भी सब चेंजेस हो, नए हो, अच्छा करते हो ना। लेकिन जो आप अच्छा कर रहे हो, आपके काम को लोगों तक पहुंचा नहीं जा रहा। काम को जो गंदगी करते हैं या डबल मीनिंग करते हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म वाले ऐसा चढ़ा के मिलते हैं जैसे वही लोग सही है, और जो अच्छा काम कर रही है, हमारी जिन सचमुच मेहनत कर रही है, वो गलत है। तो मैं उस जजेस के साथ में हूँ, उस युवा के साथ में हूँ जो मेहनत करके अपना भविष्य बनाना चाहता है शॉर्टकट से नहीं। क्योंकि आपके अंदर जोश है, जुनून है, टैलेंट है। अब तो नागपुर के लिए फिल्म सिटी भी है, अब जैसे पत्रकार मित्र भी है, ऐसे हमारे डायरेक्टर भी हैं, संजय भोजाली जैसे, हमारे शिवाली जैसे। तो भाई अब तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि एक स्पेशल धनराशि और एक थिएटर के एक टाइमिंग विदर्भ की फिल्मों को कुछ 1 आध साल तक तो कम से कम ऐसा मदद की जाए कि जहां थिएटर में लोग जाके अपने विदर्भ की फिल्म बड़ी शान से देखे, शर्मा के नहीं, प्राउडली देखे कि हमारी भाषा है, हमारी फिल्म है, और देखिए। और फिल्म जब 2-4-6 फिल्में भी चल गई ना, तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, ऐसा मेरा पूरा निवेदन। लोनारे साहब से मैंने कहा कि पिछली बार अमरीश पुरी जी का देहांत हुआ था, उनके बारे में आपने बहुत अच्छा छापा, अच्छा दिखाया उनकी अंतिम यात्रा के बारे में। तो लोहारे साहब कहते हैं, अरे अमरीश जी के बारे में तो कुछ भी नहीं दिखाया, आपके बारे में और भी अच्छा दिखाएंगे। ये पत्रकार है, ये पत्रकारों को मैं कहना चाहता हूँ कि इनका स्पेशल एक गाना बना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दो तो अखबार मेरा नाम नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कला के संदर्भ में हीरे मोती छुपे हैं इस मिट्टी के गर्भ में। बड़े बड़े कलाकार दुनिया को मिले हैं जो पैदा हुए हैं विदर्भ में। और ऐसे ही 2 महान हस्तियां, हमारे नितिन गडकरी साहब
जिन्हें मैं मार्गदर्शक कहता हूँ। देश के सारे मार्ग इन्होंने दिए। बचपन में इन्होंने सिर्फ 3 ही फिल्में देखी थी, महेश भट्ट की सड़क, राम गोपाल वर्मा की रोड और इम्तियाज़ अली की हाईवे। फिल्में देखी ये 3, काम पे लगे नहीं 3। और देवेंद्र फडणवीस साहब से कहूँगा कि आप जिस मुकाम पर है, अब वक्त आ गया कि विदर्भ के कलाकार, तो आमदार महोत्सव जो होता है जिसमें दोनों खासदार महोत्सव जो होता है जिसमें दोनों हस्तियाँ सामने बैठ के अपने शुभ हाथों से शुरू करती है। मैंने देखा काफ़ी सालों से ये चल रहा है। देश के बड़े बड़े कलाकार को यहाँ बुलाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन विदर्भ के कलाकार भी देश भर में अपना नाम कमा रहे हैं, उन्हें बुलाइए और हमें भी मौका दीजिए। हम भी विदर्भ से निकल के दुनिया भर में और पूरी काम कर रहे हैं, लेकिन खासदार महोत्सव जो होता है इसमें हमको बुलाइए। हम उनको जो पेमेंट देते हैं उनके आधे में आ जाएंगे। विदर्भ के लिए कुछ नहीं।